विवेक एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला था। बचपन से ही उसने अपने पिता की गरीबी और मां की पीड़ा को देखा था। उसका दिल में एक जलता हुआ सपना था, अपने पूरे खून के इतिहास में सबसे अमीर इंसान बनने का। लेकिन महज 16 साल की उम्र में जिंदगी ने पहली बार उसे बुरी तरह गिरा दिया। 10वीं कक्षा में वो फेल हो गया और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ये लड़का कैसे बड़ा आदमी बनेगा। मगर विवेक के दिल में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की ज्वाला सदा प्रज्वलित रही। उसने गांव छोड़ने का साहसिक फैसला लिया और अपने सपनों तथा दिल में भगवान की छवि लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की भागम भाग में विवेक का संघर्ष असल मायनों में शुरू हुआ। उसने सड़क किनारे ढाबों पर काम किया, दुकानों में झाड़ू लगाई और पैकेजिंग फैक्ट्रियों में रात की पाली की। उसकी दिनचर्या थकावट से भरी हुई थी। दिन में पढ़ाई और रात को कठिन श्रम। कई बार भूखा पेट सोना पड़ता था। 22 साल की उम्र में उसने अपनी पहली मोबाइल रिपेयर शॉप खोलने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उसका सबसे अच्छा मित्र ही विश्वासघात कर गया और उसकी सारी बचत लेकर गायब हो गया। विवेक फिर भी नहीं टूटा। 24 की उम्र में उसने अपनी मेहनत से एक मोबाइल ऐप बनाई, मगर दुर्भाग्यवश हैकर्स ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया और वो फिर एक बार टूट गया। हर बार जब विवेक हार मानने के कगार पर होता, एक रहस्यमय घटना घटित होती। उसे एक बुजुर्ग की अजीब, बहुत उम्मीद भरी आवाज किसी हवा जैसे महसूस होती। हिम्मत मत हार बेटा, भगवान की योजना बड़ी है। ये स्वर न जाने कहां से आता, पर विवेक उसकी असली पहचान कभी नहीं जान पाया। यही अलौकिक प्रोत्साहन उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में आशा की डोर बन गया था। विवेक ने एक आखिरी बार भाग्य आजमाने की ठान ली। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग और वित्तीय शिक्षा के कठिन कोर्स पूरे किए। 28 की उम्र में उसे एक इन्वेस्टर मिस्टर मलिक से मिलने का मौका मिला। मेल के जरिए बातें हुई, मुलाकात तय हुई, लेकिन जब विवेक नियत जगह पर पहुंचा, ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं था। विवेक हैरान था, लेकिन उसी शाम एक और रहस्यमय घटना हुई। बिना किसी हस्ताक्षर की एक चिट्ठी उसके दरवाजे पर रखी हुई थी। इस रहस्यपूर्ण पत्र में लिखा था, तेरी मेहनत मैंने देखी है बेटा, अब फैसला तेरा, शॉर्टकट या ईमानदारी की राह। भगवान कभी देर कर सकता है, पर अन्याय कभी नहीं करता। तेरा निर्णय मेरा परिणाम। चिट्ठी की तारीख बिल्कुल वही थी जिस दिन पहली बार उसका सपना टूटा था। ये पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब विवेक के सामने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक था क्रिप्टो स्कीम, जिसमें तगड़ी कमाई का वादा। दूसरा था ईमानदारी से मगर धीरे धीरे एक वैध वित्तीय स्टार्टअप खड़ा करने का। लालच भारी पड़ा, उसने फर्जी स्कीम चुन ली। अगले ही दिन उसके अकाउंट में भारी मुनाफा आ गया। ऐसा लगा जैसे शॉर्टकट ने काम कर दिया हो। लेकिन उसी रात एक और कड़कती त्रासदी ने उसे झकझोर दिया। उसकी मां का भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो मां को जल्दी से अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बिना लाग लपेट कह दिया, आप देर से आए हैं, पैसा वक्त नहीं खरीद सकता। विवेक की दुनिया उजड़ गई थी। उसके सारे पैसे बेकार हो गए थे। पहली बार बड़ा होकर वो बिलक कर रो पड़ा जब उसे अपने चुने गलत रास्ते की निरर्थकता का एहसास हुआ। हताश होकर विवेक एक मंदिर गया। वहां उसकी किस्मत ने फिर एक चमत्कारी मोड़ लिया। उसे वही बुजुर्ग मिले जिनकी आवाज ने बचपन में उसकी राह दिखाई थी। बुजुर्ग की आंखों में गजब की चमक थी। उन्होंने कहा, जो जल्दी मिले वो अक्सर जल्दी छीन जाता है, पर जो ईमानदारी से करो उसमें भगवान की कृपा होती है। उनके शब्दों ने विवेक की आत्मा को झकझोर दिया। उसने शॉर्टकट छोड़ सच्चे मार्ग को चुन लिया। अब विवेक ने अपनी मेहनत की कमाई और ज्ञान से आम लोगों को वित्तीय साक्षरता सिखाना शुरू किया, बिना जल्दी लाभ की चाह के। उसकी ईमानदारी और मेहनत को धीरे धीरे असली निवेशकों ने पहचाना और उसका इकलौता स्टार्टअप एक नई कहानी बनने लगा। सालों की मेहनत और लगातार संघर्ष, साथ ही साथ भगवान की कृपा से विवेक का छोटा सा बिजनेस भारत का सबसे बड़ा फिनटेक प्लेटफॉर्म बन गया। 37 साल की उम्र में उसकी नेटवर्थ $1 बिलियन पार कर गई। वही गांव वाले जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब उससे मिलने आते थे, आंखों में गर्व और दिल में श्रद्धा लिए। उसकी मां का सपना हकीकत बन चुका था, सहस्त्र गुना बड़ा और गौरवमयी। एक शांत शाम को जब विवेक अपने भव्य महल के बालकनी पर शहर की रोशनी को निहार रहा था, वही जानी पहचानी आवाज फिर एक बार हवा में गूंजी। अब समझ आया, ये तेरी नहीं भगवान की योजना थी। विवेक के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। हाँ, उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अब समझ पाया। हर चोट,
हर आंसू, हर ठोकर, हर निराशा भगवान की भव्य योजना का अहम हिस्सा था। विवेक की कहानी इस शाश्वत सत्य का प्रमाण है कि भगवान की योजना कभी कभी धीमी जरूर लगती है, पर वो कभी अनुचित नहीं होती। जो धैर्य, ईमानदारी और विश्वास से अपने अंधकार दौर में भी डटे रहते हैं, आखिरकार वो इतनी प्रखरता से चमकते हैं जितनी कोई शॉर्टकट कभी नहीं दे सकता। एक उपहासित गांव के बालक से अरबपति उद्यमी बनने की यात्रा दिखाती है कि दिव्य समय, ईमानदार कोशिश और अडिग आस्था से वे चमत्कार रच सकते हैं जो हमारे सबसे बड़े सपनों से भी आगे होते हैं।